मनुष्य अपने लक्ष्य कैसे बनाए? एक प्रेरणादायक बौद्ध कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके प्रवचनों में जीवन के सत्य, कर्तव्य और लक्ष्य की महत्ता के बारे में बताया जाता था। बुद्ध के पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया। युवक ने कहा, गुरुदेव, मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। मैं नहीं जानता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मैं एक लक्ष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। कहानी, बाण और लक्ष्य। किसी समय एक राजा ने अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में धनुष और तीर चलाने वाले सबसे कुशल व्यक्ति को इनाम दिया जाना था। प्रतियोगिता में राज्य भर के तीरंदाज आए। प्रतियोगिता का नियम यह था कि तीरंदाज को एक निश्चित दूरी पर रखे गए लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना था। प्रतियोगिता के दिन सभी तीरंदाज अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। राजा ने एक एक करके उनसे पूछा, जब तुम तीर चलाते हो तो तुम क्या देखते हो? पहला तीरंदाज बोला, मुझे पहाड़, पेड़ और आसमान सब कुछ दिखता है। दूसरा तीरंदाज बोला, मुझे निशाने के पास रखा हुआ लकड़ी का फ्रेम दिखता है। तीसरे तीरंदाज ने कहा, मुझे सिर्फ निशाने का केंद्र दिखता है। राजा ने तीसरे तीरंदाज को विजेता घोषित किया, क्योंकि वही अपनी दृष्टि और ध्यान को केवल लक्ष्य पर केंद्रित कर पाया था। बाकी तीरंदाज अपने चारों ओर की चीजों में उलझे हुए थे। कहानी का अर्थ। बुद्ध ने युवक से कहा, इस कहानी का मतलब यह है कि जीवन में सफलता पाने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य को पहचानना और उस पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। जब तक तुम्हारा मन चारों ओर की चीजों में उलझा रहेगा, तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। लक्ष्य बनाने की कला बुद्ध ने आगे समझाया। अपने लक्ष्य को बनाने के लिए इन चरणों का पालन करो। 1. स्वयं को पहचानो। सबसे पहले यह समझो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम किस कार्य में रुचि रखते हो और तुम्हारे पास कौन कौन सी क्षमताएं हैं। 2. लक्ष्य स्पष्ट रखो। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होना चाहिए। यदि तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो तुम कभी उसे हासिल नहीं कर पाओगे। 3. स्मार्ट लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य यथार्थवादी और समयबद्ध होना चाहिए। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो ताकि उन्हें हासिल करना आसान हो। 4. समर्पण और धैर्य। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करो। कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन उससे हार मत मानो। 5. आकर्षण से बचो। जीवन में कई आकर्षण और विचलन तुम्हें लक्ष्य से भटका सकते हैं। इनसे सावधान रहो और अपने ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित रखो। नदी और चट्टान की उपमा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। सोचो कि एक नदी बह रही है और उसके रास्ते में एक बड़ी चट्टान है। अगर नदी अपनी दिशा बदल दे तो वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर नदी लगातार चट्टान से टकराती रहे तो वह चट्टान को काटकर अपना रास्ता बना लेगी। तुम्हें भी नदी की तरह बनना होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। युवक का निर्णय। युवक ने बुद्ध की बातें सुनी और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने अपने मन की क्षमताओं को पहचाना और एक स्पष्ट लक्ष्य बनाया। धीरे धीरे उसने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त की और एक दिन वह अपने क्षेत्र का सबसे कुशल व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य बनाना और उसे प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब तक हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, सही दिशा में किया गया छोटा प्रयास भी आपको मंजिल तक ले जा सकता है। अपने लक्ष्य को जानो, उस पर ध्यान केंद्रित करो और उसे पाने के लिए दृढ़ रहो।